नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली की मांग करते एहतजाजियों पर गिरा पुलिस का कहर। गिलगित बल्तिस्तान में पीने के पानी की सहूलियात को लेकर मकामियों का हंगामाई एहतजाज। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बहरान जारी है। बड़े जिले भी अब तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। खासतौर से गर्मियों के दौरान इस इलाके की मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन इस बार यह मामला कुछ ज्यादा ही संगीन होता नजर आ रहा है। यहाँ के मकामी अवाम का इल्जाम है कि जमीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन जो बिजली यहाँ बन रही है वो हमें क्यों नहीं मिल रही। गुज़श्ता रोज जब गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रावला कोट में अवाम सड़कों पर उतरे तो उन पर जमकर तशद्दुद बरपाया गया। अवाम को बिजली तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस के डंडे और गालियां जरूर मिली, जिसके खिलाफ अवाम में जबरदस्त गुस्सा है। रावला कोट में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। वजह है बिजली की बेइंतहा कटौती। बिजली आने और जाने का यहाँ कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। जब इसी बिजली कटौती के खिलाफ लोग एहतजाज पर उतरे तो उन्हें यकीन दहानी के बदले मिली मार और गालियाँ। पुलिस ने बिजली महकमे के दफ्तर का घेराव करने जा रहे अवाम को धमकाया, उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया, बहुत से लोगों को जेल में बंद कर दिया और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों के इस रवैये से अवाम में शदीद नाराजगी भी है और इस बात का गम भी कि आखिर यहाँ अपनी बात कहने वालों के साथ इस तरह का नारवा सलूक क्यों किया जाता है। आज जो हड़ताल यहाँ पे पागली, पानियोला, पाराटी, कलर, कराची टंगी, जोलानाड़ा, चफड़ाबान के लोगों ने यहाँ पे रखी थी, तो पुलिस ने यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी की है और यहाँ पे लोगों को स्ट्रेट फायर मारे हैं। डीएसपी तारिक ने यहाँ पे हम लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अवाम इलाका से गुजारिश करते हैं कि अगर ये बदमाशी आपके गांव, आपके मोहल्ले में चलेगी तो हम लोग कहाँ पे सरवाइव करेंगे। अवामी हकूक के लिए बात करना अगर जुर्म है और ये पुलिस, इसको किसने इख्तियार दिया है कि ये लोगों को स्ट्रेट फायर करते हैं। शेलिंग का सिलसिला जारी है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ही हो सकता है कि जब अवाम अपना हक मांगे तो उन्हें हक देने की बजाय किसी भी तरह से उनका मुंह बंद करवा दो। रावला कोट में ऐसा पहले भी हो चुका है, तब भी किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बार भी अवाम मांग कर रहे हैं कि उन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। इसलिए अवाम सीधे सपाट लफ्जों में हुकूमत को तंबीह देते नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पुलिस को मज़म्मत का सामना होगा और जो इस डीएसपी ने यहाँ पे निहत्ते लोगों पे, हम पुरअमन हैं, निहत्ते लोग हैं, स्ट्रेट फायर किए हैं, इंशाअल्लाह इसका जवाब भी इनको मिलेगा। और हम ये नाम नहाद हुकूमत को वार्न करते हैं, नाम नहाद हुकूमत का जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास है, हम उसको वार्न करते हैं कि इस इंतजामिया को लगाम दे, वरना इसका अंजाम भयानक होगा और यहाँ पे आवाम सिविल नाफरमानी पे आ जाएगी। उसके बाद ये पुलिस, इस नाम नहाद पुलिस, ये गुंडागर्द पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बहरान कोई आज की देन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है बिजली की खपत भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के बावजूद बिजली की पैदावार कमोबेश उतनी ही है। ऐसा हाल तब है जब यहाँ के दूर दराज गाँव तक बिजली पहुँची ही नहीं है। जिस दिन पूरे इलाके में बिजली पहुँच जाएगी तब क्या होगा इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि यहाँ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी बिजली पाकिस्तान को मिलती है।
इन लोगों को तो अपनी ही बनाई बिजली महंगे दामों पर मिलती है। ऐसे में ये लोग सस्ती नहीं बल्कि मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं। किसान नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमारा एक ही नुक्ता है, वो यकीनती एजेंडा है हमारा कि यहाँ कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ फ्री बिजली दी जाए और जो जालमाना टैक्स हैं उसका खात्मा करके यहाँ जो बिजली है वो यहाँ हमें फ्री दी जाए। एहतजाजियों का मुतालबा जायज़ है कि अगर मुजफ्फराबाद में नदियों पर डैम बना रहे हो, बिजली पैदा कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये बिजली पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के शहरों और कस्बों में बिजली नदारद रहती है, जबकि पाकिस्तान के तमाम शहर यहाँ पैदा हो रही बिजली से रोशन हैं। क्या महज इसलिए कि वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के शिकार खित्ते के बाशिंदे हैं और पाकिस्तान इन्हें अपना गुलाम समझता है? कौम परस्त रहनुमाओं का मानना है कि इससे बेहतर है कि इस नाजायज कब्जे से छुटकारा पाने के लिए ही तहरीक चलाई जाए। फिर तो बिजली क्या, यहाँ की हर चीज पर अवाम का इख्तियार होगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अमन पसंद अवाम पर पुलिस का बहिमाना तशद्दुद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर शहर में नए सिरे से तरक्याती काम किए जा रहे हैं और जदीद तरीन शहरी सहूलियात की दस्तयाबी पर जोर दिया जा रहा है। नतीजतन अब श्रीनगर सिटी में लोग मुख्तलिफ सहूलियात से काफी फायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आगाज किया गया। इस जदीद तरीन मरकज के जरिए मकामी अवाम और सयाहों को तमाम सहूलियात और शहर से जुड़ी जानकारियां दस्तयाब होंगी। साथ ही शहर की तरक्की से जुड़े कई मंसूबों को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत अवाम की रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने के लिए शिद्दत से काम जारी है। इस मंसूबे के जरिए शहर को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। शहर की तरक्की में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए शाला तेंग इलाके में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जिससे पूरे शहर की सूरते हाल पर नजर रखने में शहर के सभी स्टेक होल्डर्स को काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही माई श्रीनगर स्मार्ट सिटी मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इस सेंटर से जोड़ दिया गया है, जिससे रोजमर्रा से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज को कम वक्त में ही हासिल करने में आसानी होगी। हमारा कंट्रोल सेंटर है ये, इसमें अपना डेटा सेंटर है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, IT सिक्योरिटी। वी हैव इम्प्लीमेंटेड टॉप ऑफ द लाइन IT implementations over here. The idea is we have our own data center. हम यहाँ पर जितनी हमारी स्मार्ट सिटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी यहीं से रन होंगी। आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी सारे यहीं पे आएंगे। जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना काम, जो so far as टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, वो यहीं से रन होगा। ये जगह शहर के डाटा सेंटर के तौर पर भी कार फरमा है, जिसे उन जदीद तरीन आलात व मशीनों से लैस बनाया जा रहा है जो शहरी निजाम के लिए सबसे ज्यादा माकूल है। श्रीनगर का ये सेंटर सिर्फ शहर की निगरानी के लिए ही नहीं तैयार किया गया है, बल्कि इसमें मुस्तकबिल में आने वाले प्रोजेक्टों के लिए काम किए जा रहे हैं। मसलन इस वक्त यहाँ पर SDNet यानी श्रीनगर डाटा नेटवर्क प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिससे तमाम सरकारी महकमों को इंटरनेट सर्विसेज मुहैया होंगी।
स्मार्ट सिटी की बात तो पहले से ही होती आ रही है, लेकिन उसमें आज एक फीडर जो है उनकी कैप में आज ऐड हुआ। उसमें जो कमांड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर जो बाईपास बेमिना के पास यहाँ पर सेटअप किया गया है, दैट इज़ अ वेरी इनिशिएटिव स्टेप। और उसमें ये गुड गेस्चर के तौर पर भी हम मानेंगे, क्योंकि अब कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐप के थ्रू वो दरियाफ़त कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशाइन कदम है ये। स्मार्ट सिटी मंसूबे का मकसद लोगों को आलमी मयार की सहूलियात दस्तयाब करवाना है। इसके लिए 5 दूरगामी टारगेट्स पर काम जारी है। इसके जरिए स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट लिविंग और स्मार्ट गवर्नेंस को यकीनी बनाने पर तरजीह दी जा रही है। श्रीनगर शहर में भी मौजूदा वक्त के साथ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जदीद तरीन सेंटर की मदद से आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाई जा रही है, जो मुस्तकबिल में आम लोगों तक और भी कामयाब तरीके से पहुंचाई जा सकेगी। एक तो अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग इसमें काम करेंगे, कुछ एसेंशियल डिपार्टमेंट्स, तो लोगों का भी फ़ायदा है, और ये भी कुछ ऐसे इक़दाम, सरकार भी कुछ ऐसे इक़दाम उठा सकती है जिनका फ़ैसला इमीडिएटली करना पड़ता है, तो वहाँ पे फ़ैसले इमीडिएटली लिए जाएंगे। और जो भी कुछ गैर कानूनी काम होते हैं उन पे भी नज़रसानी होगी, ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल भी अगर होगा तो ये खुशाइन बात है। अगर ऐसे इक़दाम आइंदा भी उठाए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो इस वक्त सरकार ने उठा लिया है। कौमी मंसूबे स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर में स्मार्ट सहूलियात देने का सिलसिला बना हुआ था। अब तो इस सेंटर के जरिए फैसिलिटीज देने के साथ पूरे शहर को ही स्मार्टली और एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद मिलेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इंतजामिया अवाम की आज़ादी खत्म करने में लगी हुई है और इसके लिए सरेआम धमकी भी दी है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देता है या कमेंट करता है तो उसे गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। एनरियाज ने ट्वीट किया है कि चिपुरसन वैली के पास मकामियों की जमीनें पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जबरन हथियाने के खिलाफ इलाका मकीनों ने बाबा गुंडी फेस्टिवल के मौके पर एहतजाज करना तय किया है। शब्बीर मीर शिरा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के ग्लेशियर्स और आबी जखीरों का सबसे बड़ा गहवारा है, फिर भी यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मकामी आवाम को पानी तक नहीं मिल रहा है। दरख्त और जमीनें सूख रही हैं। मुंतखब नुमाइंदों को जागने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ट्वीट किया है कि पार इंफ्रा #उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य IPTS CSS मंसूबे के तहत जिला रामबन के बनिहाल में अलग से 6.3 MVA सब स्टेशन कायम किया गया। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि ताइक्वांडो चैंपियन आफरीन का सफर पूरे कश्मीर के लिए फख्र की बात है। आफरीन ग्रुप 2 के मुकाबले में शिरकत कर चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एलीट क्लास खिलाड़ी ही शिरकत करते हैं। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि आसमान में चाहे जितने भी काले बादल छा जाएं, लेकिन इससे गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जिला कुपवाड़ा से 3 तालिब इल्म लापता हो गए हैं। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV जम्मू कश्मीर पर आंख मूंद कर प्रोपागेंडा करता आया है, जबकि वो ये बात भली भांति जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। फिर भी PTV को कुछ न कुछ प्रोपागेंडा तो करना ही है, बात चाहे लापता लड़कों की ही क्यों न हो। अभी ये साफ नहीं है कि लड़के किस बात से नाराज होकर घर से भागे हैं या फिर कोई और मसला है। फिर भी पाकिस्तानी चैनल इसे सनसनीखेज बनाकर ऐसे पेश कर रहा है
कि जैसे इस मामले में भी भारतीय हुकूमत का हाथ है। इस बीच गायब लड़कों के अहले खाना ने नौजवानों से घर लौटने की अपील की है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय मजालिम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल ZTV ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से एक खबर नश्र की, जिसमें वो भारत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर उंगली उठा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिस मुल्क के वजीर आजम भारत पर उंगली उठा रहे हैं, खुद उसके यहाँ क्या सूरत हाल है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मार्च 2011 से जून 2022 तक पाकिस्तान में जबरी गुमशुदियों के वाकयात की तफ्तीश करने वाली कमीशन को 8,463 शिकायतें महसूल हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों का कहना है कि असल तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वजारत बराए इंसानी हुकूक ने जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक कानून साजी का एक बिल ऐवान में पेश किया था, जिसके गायब होने का भी इंकशाफ हुआ है। दिन बदलते हैं, हफ्ता बदलता है, महीना बदलता है, साल बदलता है, लेकिन अगर नहीं बदलती तो वो है पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले अवाम की तकदीर। इसे तकदीर का ही खेल कहेंगे कि यहाँ के मसाइल तभी हल होते हैं जब लोग एहतजाज का सहारा लें। मसला चाहे कोई भी हो, हुकूमत बिना हंगामे के इनकी बात सुनती ही नहीं। बात चाहे पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलत की ही क्यों ना हो, लेकिन हुकूमत की निगाह इस पर तभी जाती है जब अवाम एहतजाज का रुख करें। हालिया रोज भी स्कर्दू और गिलगित सिटी में भी ऐसा ही हुआ। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से झील या दरिया न गुजरता हो, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत अक्सर देखने को मिलती है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के अवाम पानी के लिए हर रोज भटकते हैं। बहुत कम ही इलाके ऐसे हैं जहां नलों के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाया जा सका है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी पानी की सप्लाई अक्सर मुतासिर होती रहती है। ऐसा ही एक इलाका है जिला स्कर्दू में तूफैल कॉलोनी, जहां पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई है कि खवातीन को बच्चों समेत सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घरों में गुज़िश्ता कई रोज से पानी नहीं आ रहा है। तो ये खवातीन कल से यहाँ पर रोड पे हैं और कल भी मेरे ख्याल में तकरीबन ये लोग 2-2.5 घंटे यहाँ रोड पे रहे, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई टच से मस नहीं हुआ। बड़ा अफसोस की बात है, इस गर्मी में ये खवातीन जो है वो रोड पे बैठे हुए, वो किस कम से कम आके पूछ तो लें भाई आप रोड पे क्यों बैठे हुए हैं। मुझे खुद अभी देखा तो यहाँ पर रोड बंद था, तो मैंने इनसे पूछा भाई मसला क्या, तो ये हर कोई कहते हैं जी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है पानी का। इस गर्मी में जो है अब आप पहले कह रहा था जी पानी नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सातपारा डैम में भी पानी जो है काफी मकदार में वो आ चुके हैं और अब चाहिए इनको पानी, इनको दे दें। स्कर्दू का ये इलाका मेन बाजार के नजदीक वाक़ है, लेकिन यहाँ पानी का मसला हर बार मौसम गर्मा के दौरान देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले सयाह भी पानी की कमी से दो चार होते हैं। बेशतर होटलों में पानी ही नहीं रहता, इसलिए सयाह यहाँ आना ही नहीं चाहते। दरअसल दिक्कत ये है कि कहीं भी न पानी की सप्लाई लाइंस को आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है और न ही नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अगर पानी की सप्लाई लाइन का एक्सटेंशन हो और उसे अच्छी तरह मेंटेन किया जाए तो कम से कम शहरी इलाकों के हर कोने तक पीने का पानी पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा करने की जहमत हुकूमत उठाती ही नहीं। ये पानी सारा दरिया सिंध में जाता है, यहाँ से लेके कराची तक हमारा पानी और लोग सारा होकर आबाद करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए पानी नहीं मिलता है। दरिया में कटाव होके लोगों का मकान जमीन पानी ने वो ले जा रहा है, लेकिन यहाँ आवाम को पीने की पानी नहीं है। बात सिर्फ पानी के मसले की नहीं है, बल्कि सड़कों का भी बुरा हाल है। गिलगित शहर के अवाम भी टूटी फूटी सड़कों की वजह से
तंग आ गए हैं। गिलगित का शकरपुर ऐसा ही इलाका है जहां बदहाल सड़कों की वजह से लोग एहतजाज पर मजबूर हैं। दरअसल खराब सड़क अपने साथ लेकर आती हैं ढेर सारी मुसीबतें और हादसे। नाक़िस किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाई गई सड़कों पर आने जाने से न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि एक्सीडेंट का खतरा भी हर पल बना रहता है। इसीलिए इस बार शकरपुर और उसके आसपास रहने वाले अफराद ने तय कर लिया है कि अब इनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। शकरपुर की तरफ आप सफ़र शुरू करेंगे तो सबसे पहला मसला रोड का आता है। रोड जो है बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश करता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मेरे घर में 2 गाड़ियां ख़राब हालत में पड़ी हुई हैं। ये मेरा ज़ाती जो है एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे साथियों का, लोगों का ये मसला है कि 1 महीने से ज़्यादा गाड़ी इस रोड पर नहीं चल पाती। और ये रोड जो है तकरीबन 20 से 22 साल पहले मेटल हो चुका था, वो भी उस वक्त के ज़रूरियात के मुताबिक। उसके बाद से लेकर आज तक इस रोड की तरफ जो है मेटल करने या इसको ठीक करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुए। बात सिर्फ शकरपुर की ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जिनकी तामीर में ठेकेदार ने बहुत ही घटिया मवाद का इस्तेमाल किया। नतीजतन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कें पहली बारिश में ही उखड़ना शुरू हो जाती हैं। ऊपर से भारी गाड़ियों की आवाजाही से भी सड़क फौरन ही धंसने लगती है। हैरान कुन बात यह है कि इन मामलों में अक्सर चहेते ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बताया जा रहा है कि इस रोड की तामीर के लिए भी एक बड़ी रकम का बजट पास हुआ था, लेकिन उसके बावजूद शकरपुर की सड़क क्यों नहीं तामीर हुई, इसका जवाब तो जिम्मेदार ही दे सकते हैं। हालांकि सच कहें तो बदउनवानी में सभी के हाथ रंगे हैं, इसीलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई होना बेहद मुश्किल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग तमाम छोटी बड़ी सहूलियात पाने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं, जो वाकई अफसोसनाक है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी को यादगार बनाने के लिए जगह जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फनो सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन रंगारंग प्रोग्राम में अवाम भी बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। इसी सिमत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से किश्तवाड़ कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में किश्तवाड़ के मकामियों के साथ मुल्क के दूसरे इलाकों से आए फनकारों ने भी शिरकत की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल हैं। मकामी इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से भी इसमें अहम किरदार निभाया जा रहा है। इन सरगर्मियों में मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों के जरिए मकामी रक्सो मौसीकी की सकाफत को बढ़ावा देना भी शामिल है, जिसके तहत किश्तवाड़ कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। ये जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये शायद 2 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से आज हो रहा है। तो बहुत वी आर थैंकफुल टू आवर इंडियन आर्मी, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपने किश्तवाड़ वाली से जो यहाँ का कल्चर बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हमारे यहाँ से काफ़ी जगह से आए हैं, पार्डर से भी आए हैं, वो अपना कल्चर बता रहे हैं, गुजरी वगैरह सब कुछ अपना कल्चर बता रहे हैं। हम अपना जम्मू कश्मीर का कल्चर भी बता रहे हैं। 2 रोज़ा इस खास फेस्टिवल का मकसद अवाम के साथ हिफाजती अमले के ताल्लुकात की बेहतरी और कौमी सतह की यकजहती को मजबूत बनाना रहा। इसमें मकामी फनकारों ने निहायत जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इसके मद्देनजर कौमी परचम को 100 फीट ऊंचा फहराने के लिए नए मस्ट का इफ्तिताह किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस दौरान अवाम बारिश की परवाह किए बगैर न सिर्फ पहुँचे बल्कि रंगारंग फेस्टिवल का लुत्फ भी उठाया।
बहुत अच्छा लगता है ये यूनिफॉर्म पहन के। ऐसा बहुत गर्व फील होता है कि हमें ये मौका मिला ये सब पहनने का, और अपनी जगह मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म पहन के। अब क्या कर रही हैं, तो कौन सा एक्टिव? सर हमारा आज डांस परफॉर्मेंस था जिनमें मेरी जो मतलब पोजीशन थी, मेरा आर्मी का रोल था, और शाम को दूसरा एक और हमारा फंक्शन हो रहा है, वो भी एक राजस्थानी सॉन्ग है। किश्तवाड़ का ये कल्चरल फेस्टिवल गीत संगीत का ही प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि यहाँ से नौजवानों के मुस्तकबिल को मजीद बेहतर बनाने का काम जारी रखा गया। फेस्टिवल के दौरान भारतीय फौज की जानिब से हिमायत मंसूबे के तहत मकामी नौजवानों के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मोटिवेशनल टूर भी भेजा गया। शायद यही वजह रही कि स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले कलाकारों ने भी माना कि इस तरह के प्रोग्रामों से इनमें छिपे टैलेंट को निखारने में काफी मदद मिलती है। बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है यहाँ के बच्चों में, जो लोकल हम यहाँ के हैं, तो कहीं ना कहीं 90% अब 100 तक तो 90 तो है ही, 90% टैलेंट तो है ही सर यहाँ के बच्चों में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का, ताकि हम भी कहीं ना कहीं आगे पहुँच पाएं। जिस तरह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया को कसरत में वहदत की बेहतरीन मिसाल पेश करता रहा है, उसी तरह से किश्तवाड़ के इस फेस्टिवल में भी इसकी झलक नुमाया हुई। ऐसे में जरूरत है कि इस तरह के फनो सकाफती सरगर्मियों को बार बार मुनक्किद करने की, ताकि रिवायती सकाफत को बढ़ावा देने के साथ मकामी नौजवानों में छिपे हुनर को उभारा जा सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।